और ये समय है बिग बुलेटिन का। आई विटनेस न्यूज पर प्रतिदिन बिग बुलेटिन पर हम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पिछले 2-3 दिन से ये विषय सुर्खियों में है। किसान बिल पारित किया है कांग्रेस ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसान बिल पारित किया है और जो विपक्षी दल हैं उनकी सहमति के बिना पारित किया है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति हुई है सदन में जब इसे संख्या बल के आधार पर केंद्र सरकार ने पारित करने का काम किया है। और उसके बाद से तमाम देश भर के किसान संगठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो सड़क पर आ गए हैं, तरह तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इसे किसानों के हित के खिलाफ बता रहे हैं। जो चीजें हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। विरोध करने के तरीके लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जो लोकतंत्र के विरोध करने के तरीके हैं, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, काली पट्टी, ये सारी चीजें हैं, अर्थी निकालना, शव यात्रा निकालना, ये तमाम से विरोध करने के तरीके हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आजमाया जा रहा है। तो इसी को लेकर के कांग्रेस भी पूरी तरह से हमलावर है इस किसान बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ। और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप जो ट्रैक्टर है उसको आक्रोश में जला करके अपना विरोध जाहिर किया। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार के लोगों ने इस विरोध को दूसरे तरह से पेश किया। हम उस पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। एक शब्द होता है भड़काने का। अरविंद जी आज हैं हमारी चर्चा में, किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वर्षों से किसान यूनियन की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर जलाने के बाद में पहली बात यह है कि कोई पागल आदमी भी होगा तो कोई अपनी सही चीज जलाने का काम नहीं करेगा, साइकिल भी नहीं जलाएगा, कोई अपना पंखा नहीं जलाने को तैयार होगा। लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि साहब हम लोग चीनी सामान की होली जलाएंगे, तो हमारे घर में जो वेस्ट सामान होता है, बेकार का सामान होता है, उसे हम ले जाकर के जलाते हैं और ये कहते हैं साहब हमने चीनी सामान की होली जला दी। तो जो ट्रैक्टर जलाया गया निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कबाड़ कंडम की स्थिति में होगा और जो चीज कबाड़ कंडम की स्थिति में है वो चीज निर्जीव है। जिसका जो काम है उससे वो चीज नहीं, उसका उपयोग नहीं लिया जा रहा है तो वो निर्जीव है। उसकी स्थिति बिल्कुल डेड बॉडी की तरह है। जैसे पंखा है, पंखा से अगर हवा नहीं दे रहा है तो पंखा निर्जीव है, उसका काम फिर पंखा लेने का नहीं। ट्रैक्टर से अगर कृषि का काम नहीं लिया जा रहा है तो वो उस काम के लिए नहीं है, वो फिर कबाड़ में उसकी गिनती है। तो जब कोई बेकार की चीज विरोध स्वरूप अगर जला दी गई तो अब फड़काने का काम किया जा रहा है किसानों को कि भाई आप कृषि यंत्र जला दिया गया और बड़ा किसानों का अपमान हो गया। तो जो फड़काने की स्थिति है वो स्थिति किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से पिछले 4-5 दिन से जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है तब से कोई इस तरह की स्थिति सामने नहीं आई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से ये प्रसंग सुना जा रहा है। कल पार्टी ने पूरी तरह से विधिवत रूप से संगठन के स्तर पर कार्यक्रम किए और कहा कि साहब हम ट्रैक्टर फूंकने का जवाब हम ट्रैक्टर को पूजने से। अच्छी बात है, ट्रैक्टर फूंकने में अच्छी बात है। जो हम लोग दीपावली को और दूसरे जो विश्वकर्मा पूजन पर तमाम हमारे यहाँ परंपराएं हैं जहाँ हम तमाम अपने यंत्रों की पूजा करते हैं, तमाम तरह से ये काम करते हैं, भगवान से बेनती करते हैं कि हमारा जो कारोबार है वो अच्छी तरह से चले। अच्छी बात है, पूजन करना कोई गलत बात है, लेकिन कृषि यंत्रों को फूंकने के खिलाफ, कृषि यंत्रों को पूजने का कार्यक्रम, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक ताना बाना नजर आता है। तो खास तौर से जब ये स्थिति है क्योंकि किसान बिल के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है और जो उसके जो न्यूज है, जो अध्याय है, चैप्टर है, उनको लेकर के किसान और किसान संगठन के लोग
जो वर्षों से किसानों की बात करते रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, वो उसको उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे अपने यहाँ फर्रुखाबाद में भी पूरे पूरे जनपद में जगह जगह, नवाबगंज में, शमशाबाद में, फर्रुखाबाद में कई जगह इसको लेकर के विरोध हुए हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो ट्रैक्टर फूकने का काम है, उसके ट्रैक्टर फूकने वाले कौन है, और ट्रैक्टर फूकने वाले और ट्रैक्टर पूजने वाले लोग अलग अलग कौन है, क्यों ये दीवार खड़ी क्यों करी जा रही है। जो ट्रैक्टर फूकने वाले लोग भी हैं, उनकी अगर श्रद्धा किसानों के प्रति ना होती तो वे इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इंडिया गेट के सामने क्यों करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर आज की चर्चा में सारे लोग शामिल होंगे। हमारे आज के पैनल में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कांग्रेस से आज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण गौतम है, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी है, युवक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवाशीष तिवारी है, 3 लोग कांग्रेस से हैं। समाजवादी पार्टी से नवरंग सिंह यादव है, लोहिया वानी के प्रदेश सचिव रहे हैं। छात्र सभा के अध्यक्ष राधेश्याम है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर हैं, और पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे हैं। और किसान यूनियन से भारतीय किसान यूनियन, जो टिकैत की अध्यक्षता वाली, नेतृत्व वाली किसान यूनियन है, उसके जिलाध्यक्ष और बड़े कर्मठ नेता, हम इन्हें कई साल से जानते हैं कि इनकी जो रणनीति आंदोलन करने की, संगठन चलाने की जो इनकी गति है, उससे हम लोग कई साल से परिचित है। अरविंद साहब के हम लोगों के बीच आज की डिबेट में नवाबगंज से जुड़ रहे हैं। किसान यूनियन की बात अरविंद साहब के अपने ढंग से रखेंगे। तो हम चाहेंगे, गौतम जी आप गांव में रहते हैं, किसान की बात जानते हैं, तो ये जो शुरुआत हुई है कि ट्रैक्टर, और आपकी पार्टी पर ही आरोप है कि आपने कृषि यंत्र जला दिए, तो कृषि यंत्र जला दिए, उसके बाद में अभियान शुरू हो गया कि साहब हम तो ट्रैक्टर पूजने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर जलाने वाले लोग किसानों के दुश्मन हैं। तो ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये कहां तक जाएगा, क्या इसका उद्देश्य है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, और किसान अगर वास्तव में भड़क गए तो भड़काने की जिम्मेदारी कौन लेगा, उस स्थिति को कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डिबेट का है। गौतम जी। जी वर्मा जी, पहली बात तो ये है कि ये हालात पैदा किसने किए। हालात तो ये भाजपा सरकार ने ही पैदा किए। इस बेईमानी तरीके से ये किसानों पे तड़ातड़ लगातार के ये बिल पास करा दिए। माइक लगा लीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। इतने बिल पास करा दिए जो किसान हित में नहीं है, और उस पे एक बात कही गई है कि आपने समर्थन मूल्य उसमें क्यों नहीं लगाया। जब समर्थन मूल्य नहीं लगाया और सब अवानी अंडानी के जो है लाभ देने के लिए ये सब योजनाएं आप बना रहे हो, जो आपने देखा होगा कि फर्रुखाबाद में भी एक मामदाबाद रोड पे एक रिलायंस का बाजार जो है बना हुआ है, बहुत बड़ा, वो भी बंद पड़े हैं। इसी तरह से हर जगह ये बंद पड़े हुए हैं जहाँ कृषि सामान, कृषि की सारी चीजें बिकती थी, तो ये बंद पड़े हुए हैं। इन्हें चलवाना है। जैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप, बेसार के पेट्रोल पंप पहले बंद थे, तो इन्होंने डीजल और पेट्रोल पे इस तरह से एक नियम लागू करके उनको चलवा दिया। गौतम जी हम आपसे आगे बात करेंगे। आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा सा दुरुस्त कर लें उसे, अगली बार जब आपका नंबर आए। आवाज नहीं आपकी आ रही। शुभम जी थोड़ी सी बात बताएं, आगे बढ़ाएं इस बात को, उसके बाद में हम अरविंद साहब से की ओर चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किसान इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जब पूजने के खिलाफ, फूकने के खिलाफ पूजने का कार्य शुरू हुए। आप थोड़ा सा भूमिका बताएं, क्योंकि गौतम जी की बात हम लोग अच्छी तरह से सुन नहीं पाए। देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से जो एक सीधा सीधा इस पटल पे बात रखनी चाहिए वो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का आडंबर अपना रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश में 1700 किसान, देश में 1700 किसान संगठन है और सब कहीं ना कहीं उत्तेजित है इस विषय को लेके। और ये जो ट्रैक्टर वाली बात, जो आज ये कृषि यंत्र को पूजने वाली बात कर रहे हैं, क्या 1700 में से एक भी किसान संगठन ऐसा नहीं है जिसने इस बात का विरोध किया हो, या कहीं ना कहीं किसी विपक्षी दल पे या कांग्रेस पे आरोप लगाया कांग्रेस के लोगों ने ऐसा किया। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है, इस कृषि बिल की वजह से जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां हो गई हैं देश के अंदर, जो इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है अपनी इस व्यवस्था की वजह से, अब इनके पास कुछ करने को रह नहीं। किसान ने भाई, वहां उनका सिद्धांत ये था कि जब हम खेती कर ही नहीं पाएंगे तो ये ट्रैक्टर रख के फायदा क्या।
वहां पर वो ट्रैक्टर अगर किसानों की सहमति, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये जिस कृषि बिल की बात करते हैं और ये उसका आरोप जो कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हरसिमरत कौर जो इन्हीं की पार्टी में जो है गठबंधन नेता थी, मंत्री थी, उन्होंने किसानों की समस्या को, बिल की विरोध की बात को रखते हुए इस्तीफा क्यों दे दिया? उनसे आप पूछिए, वो शायद ज्यादा जस्टिफाई करेंगी कि किसानों ने ट्रैक्टर क्यों जलाया। 1700 संगठनों में से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जाके उस ट्रैक्टर को पूछ रहे हैं, लेकिन किसी किसान नेता ने, किसी किसान संगठन ने ये नहीं कहा ट्रैक्टर फूकना गलत था या ऐसी कोई बात रही हो। ये वो पीड़ा है जो सरकारें समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं उससे आहत है। अब भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को किसी भी तरीके से घुमाने का प्रयास करे कि ये कांग्रेस ने कराया, सपा ने कराया या अकाली दल ने कराया, कुछ भी कह ले, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि देश का जो किसान है वो जब अपनी स्थितियों को समझ रहा है इस बिल के अनुसार, तो वो विरोध कर रहा है। और अगर वो विरोध कर रहा है तो वो जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों की बात कही है, इस वजह से इस तरीके का विरोध आज देखने को सामने आ रहा है। भी आडंबर करे कि वो ट्रैक्टर क्यों फूका, उसकी पूजा करेंगे, कल को हल की पूजा करेंगे, इन सब बातों से कुछ नहीं होना। ट्रैक्टर पूजने से बेहतर होगा कि आप जाके कृषि बिल में सुधार की बात करें, शांता कुमार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कृषि बिल पर काम करें तो बेहतर होगा। वरना किसानों के ऊपर आरोप लगाकर और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कोट करके चलता हूं कि यहां पर सरकार की एक सीधी आइडियोलॉजी है कि ये कानून जमींदारी प्रथा का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे, ये किसानों का मानना है। इस वजह से ये आंदोलन चल रहा है, जिसका साफ साफ नतीजा आपको सामने देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रैक्टर की पूजा करके राजनीति करें या कुछ भी करें, किसानों को इस अरविंद जी जी इस सारे, हाँ, हेलो, भूमिका रखी है अपने सामने, जो प्रकरण चल रहा है इसको जी लेकर जी के, हाँ, क्या किसान यूनियन आपका संगठन क्या सोचता है? देखिए शेखर जी, इस देश का किसान इतना भोला भाला है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है। आज आप देख रहे हैं जो देश में 3 कृषि जो किसान विरोधी अध्यादेश लाए गए हैं, ये सरासर जो है किसान विरोधी अध्यादेश हैं। आप देख रहे हैं ना इन पर कोई चर्चा है ना बहस है, सीधे सीधे चोर दरवाजे से लाके इन्हें जो है पेश किया गया है। सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में लाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। सरकार कहती है एमएसपी जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये समझौता होगा कि हमारी फसल कंपनियों को दी जाएगी, तो ये बताइए मतलब एक ही जगह 2 बातें कैसे हो सकती हैं? जब हमने समझौता कंपनियों से किया है तो हम कहीं फसल कैसे ले जा सकते हैं? हमें तो फसल उसी को देनी है जहां हमारा समझौता हुआ है। नहीं, और सवाल अरविंद जी ये है डिबेट का कि आप बहुत दिन से संगठन चलाते हैं, विरोध व्यक्त करने का क्या तरीका होता है? विरोध व्यक्त करने में कई बार आपने अर्थी निकाली होगी, कई बार आपने शव यात्रा निकाल करके विरोध व्यक्त किया होगा, पुतले फूके होंगे, पुतले में आग लगाई होगी, कई तरीके, यही तो विरोध करने के तरीके। तो जो ट्रैक्टर चलाने की बात को इतना तूल दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, देखिए वो किस ओर तूल, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब किसान अपनी स्वयं आत्महत्या कर लेता है। हेलो हेलो, हाँ, बत्ती कट गई, बत्ती चली गई है, अभी हम सही करवा रहे हैं। हाँ, चलिए नवरंग सिंह, आप बात आगे बढ़ाइए। नवरंग सिंह जी शेखर जी, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के नंबर 1 के दुश्मन हैं। देश में अगर किसानों का कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने ध्वनिमति से जो बिल पास किया है, जिसमें चर्चा ना करा के चालाकी से जिसको पास किया है, तो उसके विरोध में तमाम लोगों का विरोध करना लाजमी था। तमाम किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और ट्रैक्टर जो फूका गया है
तो वो ट्रैक्टर किसानों ने अपनी मर्जी से हमारी फूका अब है, छोटू तो फोटू है। उसमें इनका क्या जाता है? इनके पास कोई काम है नहीं, इनके पास कोई उपलब्धि है नहीं, ये पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। हाथरस कांड में सरकार चौतरफा घिरी हुई है, इनके पास कोई रास्ता इन्हें सूझ नहीं रहा है, तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का प्रोपोगंडा चला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, किसान भड़क जाए, देश में दंगा हो जाए, इनका काम हो जाए। ये हमेशा झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, कोई इनके पास काम नहीं है। देश में, प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, ये पीड़ित को ही फंसाना चाहते हैं, पीड़ित पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। अब जहां धारा 144 लगी हुई थी, वहां ऊंची जाति के लोग पंचायत कर रहे हैं, धमका रहे हैं पीड़ित परिवार को। तो ये इनका इस तरह का नाटक है। ये ढोंग लीला और प्रोपोगंडा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कभी किसान हित की बात नहीं कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर पूज रहे हैं, ट्रैक्टर पूजने से क्या होता है? जब आदमी खुद मरा जा रहा है तो ट्रैक्टर रहे या जल जाए, ट्रैक्टर तो उनका कबाड़ा था, उन्होंने जला दिया। इन्हें क्या दिक्कत हो रही? कोई किसान नहीं चिल्ला रहा है कि हमारा ट्रैक्टर जल गया है, हम दुखी हैं। ये ज्यादा दुखी हैं। तो ये हमेशा मुद्दों से भटका के मतलब विपरीत दिशा में मोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने किसी भी संकल्प को पूरा न कर सके अभी तक। उन्होंने जो वादे किए, हर वादे पे ये झूठे हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल ध्यान भटका के राजनीति करना चाहते हैं, सरकार चलाना चाह रहे हैं। शिवासी से 1 मिनट में बोलिए। जी जी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ट्रैक्टर को जो पूजने की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब इनकी सरकार आई है और तब से लेकर के आज तक इन लोगों ने कभी किसानों के हित में कभी भी कोई बात उठाई है, सिवाय मुद्दों को भटकाकर और बेबुनियादी बातें करना और देश में अराजकता फैलाना और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना इस सरकार का काम है। झूठी और ढकोसलेबाजी की ये सरकार, जिसका कि असली रूप अब देश के किसानों और आम जन के बीच में आ गया है। तो अब ये अपने आप को, अपनी छवि को सुधारने के लिए योगी बाबा अपने जो केसरिया वस्त्र हैं उनको चमकाने के लिए इस तरीके की गोलमोल बातें सरकार सबके बीच में ला रही है, लेकिन इन सब से जनता के बीच में इनका जो असली रूप है वो छुपने वाला नहीं है। राधेश्याम जी। जी, एक शायर ने 2 लाइनें लिखी है कि उनको झांकते देखा है हमने रोशनदान से, उनको झांकते देखा है हमने रोशनदान से, क्योंकि उनकी गली में मेरा आना जाना था और मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं, क्योंकि कातिल से ही मेरा दोस्ताना था। तो किसान ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है। जो वादे बड़े बड़े किए गए थे, जो 35 पेज का, 42 पेज का, 47 पेज का 2014 में, 2017 में और 2019 में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ था, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि किसान गुमराह हो गया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और वो सरकार में आ गए। शेखर जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी अमेंडमेंट जब बनता है, जिस वर्ग के लिए बनता है उस वर्ग में उसकी चर्चा की जाती है। हाल ही में शिक्षा नीति आई, 60,000 लोगों से चर्चा हुई, शिक्षा के संबंध वाले लोगों से, प्रोफेसर शामिल थे, यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल थे, तमाम लोग इसमें। बिल में किसी भी, जो शुभम जी बता रहे थे 1700 1600 कितने किसान संगठन है, किसी भी किसान संगठन से कोई राय मशवरा, उनका पहलू जाने बिना, यहाँ तक कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल संगठन है भारतीय किसान मोर्चा, उनकी राय जाने बिना ये कानून बनाया गया और
ध्वनि मत से पास करा लिया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एकदम बाहर है। उसके बाद उसको जबरदस्ती थोप दिया गया। दूसरी चीज, लोकतंत्र में विरोध दर्ज करने का अपना तरीका होता है। जिसने ट्रैक्टर फूका उसने अपना फूका। इस देश ने क्या नहीं देखा, विरोध में ट्रेनें फूकी गई, विरोध में बसें फूकी गई, शहर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई। तब रेल को नहीं पूजा गया, बस को नहीं पूजा गया, शहरों को नहीं पूजा गया। ट्रैक्टर को पूजने का जो ये काम हो रहा है, किसानों के बिल के विरोध में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। ट्रैक्टर पूजन कार्यक्रम में भाजपा के नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा बहिष्कार कर गए। आलू आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रिंकू वर्मा ने उसका बहिष्कार किया और ट्रैक्टर साहब पूजा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के दोनों माननीय साथियों से ये पूछना चाहते हैं कि सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, इन पर सब पर जीएसटी 3% है और रफ डायमंड पर जीएसटी है 0.25 यानी 25 पैसा पर सैकड़ा और ट्रैक्टर पर जीएसटी है 28%। तो हमें भी किसान हितैषी पार्टी के लोग ये बताएं कि किसान हीरा, पन्ना, जवाहरात, सोना, चांदी खेत में बोएगा या हीरे का हल चलाएगा या ट्रैक्टर से हल चलाएगा। किसान हितैषी है आप, और हीरे पे जीएसटी है 3% और ट्रैक्टर है 28%। अब आप स्वयं तय करें, ये पैनल तय करे, देश की जनता तय करे कि सरकार किसका हित कर रही है। 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार किसानों का भला करने की सोच रही है और किसान कह रहे नहीं साहब जे इंजेक्शन हमें मत लगाओ, जे हमें नुकसान करेगा, और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिए पीछे पीछे भाग रहे नहीं हम तो जे ही लगाएंगे, और रोगी बेचारा बेड से उठ के भाग रहा है। तो हम ये कहना, जैसे मुलायम सिंह जी ने उसको चुंगी को खत्म किया, पूरे प्रदेश का किसान सड़कों पे उतरा, मिठाई बांटी, आतिशबाजी छुटाई और कहा कि भैया हमारे मुख्यमंत्री ने एक ऐसा जंजाल काट दिया जिससे गुंडई होती थी, हमारे साथ बदतमीजी होती थी। आज किसानों का भला नहीं, भला करने की सोच रहे किसान भाग रहे। किसान जानते हैं कि भला नहीं भाला करने की कोशिश हो रही है। ये बताया जा रहा है कि उनको छूट मिल गई। शेखर जी, हम आपके माध्यम से पूरे पैनल को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 87% किसान ऐसा है जो 3 एकड़ से कम जमीन जिसके पास है। 3 एकड़ से कम का मतलब होता है 15 बीघा से भी कम। अब जिसके पास 100 बोरी गेहूं होगा भैया वो उड़ीसा तो ले नहीं जाएगा, उसका पूरा गेहूं भाड़े भरे का ही होगा, तो वो तो फर्रुखाबाद मुश्किल से पहुंचा पाएगा। भैया काहे को उसको उड़ीसा भेज रहे। ये 13% 14% उन लोगों के है जिनके पास जमीन 500 बीघा है लेकिन मकान नैनीताल में, वो वहीं रहते हैं, यहाँ कभी आते भी नहीं, मजदूर उनका काम करते हैं। वो राजा लोगों के लिए ये कानून है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून है। दूसरी चीज हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर ये एक भ्रष्टाचार का उगाही का एक जरिया बनाया जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार में ये बिल आया था, कांग्रेस ने इस पर चर्चा कराई थी। हमारी नेता जो विपक्ष उस समय थी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था और महान अर्थशास्त्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने पूरे आंकड़े सदन के सामने रखे थे। कांग्रेस इस बात को मानकर पीछे हट गई थी और वो बिल नहीं लाई थी। और जो पैनल में लोग बैठे हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे दोनों वीडियो है, चाहे तो सर्च कर ले और सुन ले कि उन दोनों माननीय नेताओं ने क्या कहा था। धन्यवाद। अरविंद जी जी, आपकी बात रह गई थी, अगर चाहे तो पूरे कर ले, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथियों की बात सुने। भाई साहब शेखर जी, बात किसान के हित की हो रही है। जो किसान हित की बात करते हैं वो पहले मंडी में जाकर देखें किसान के हालात क्या हैं। जो गेहूं, जो मक्का 1835 रुपए वाली है वो मात्र 1000 और 1100 रुपए में बिक रही है। जो 2013 में 1509 धान 44 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था,
आज वो मंडी में 16 रुपए किलो बिक रहा है, और उसका चावल जो है उपभोक्ता को 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये बताए इसका जो फायदा है वो किसको मिल रहा है? दूसरी, जो किसान हित की बात करते हैं, ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है किसानों के हित में है। ये ना तो किसानों से राय ली गई है और ना ही किसी किसान संगठन से पूछा गया है। ये जो गांव-गांव ट्रैक्टर पूजन का, किसान पूजन का काम चल रहा है, तो हम लोगों ने, एक बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है कि जब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है तो उसे नहाया जाता है, और जो है उसे माला पहनाई जाती है, तो उसके पूजा जाता है। तो किसानों की बलि चढ़ने जा रही है, इसलिए ये पूजन करवा रहे हैं गांव-गांव में। और हम लोगों को अभी, ठीक है अरविंद जी, आगे सुनेंगे। जी, हाँ, जी। डॉक्टर मुकेश जी। राठौर जी। हाँ, प्रणाम भाई साहब सब लोगों को। विषय आपका है कि किसान विधेयक पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किसान विधेयक पारित किया है। अभी जो चर्चा आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार आई है, ये मजदूरों की, अन्नदाताओं की सरकार है, और इसने हमेशा किसानों के सम्मान की बात की, किसानों की सम्मान निधि की बात की है। इस कोरोना काल में, कोविड-19 में किसानों को लगातार सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां तक बात ये करते हैं कि पूंजीपतियों की, माननीय मित्रों से हम बता दें कि 1992 में माननीय नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वित्त मंत्री थे, और उस समय डंकल प्रपोजल आया था। आर्थर डंकल, उनके आधार पर यह कहा गया था कि भारत के जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनको सबको पेटेंट किया जाएगा, फसलों को पेटेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय किसानों की जीवन रक्षा की और उस डंकल प्रपोजल को वापस कराने का काम किया था। आज जो विधेयक ये लाया गया है, ये एक रास्ता और खोला गया है। मंडियों में जो दलाली होती है, लगातार किसानों का शोषण किया जाता है, उस किसानों के शोषण से बचाने के लिए एक अलग से रास्ता किया गया है कि किसान अपना माल चाहे सरकारी स्तर से बेचे, चाहे प्राइवेट स्तर से बेचे, उसके बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसको ठीक तरीके से उसका मूल्य मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों किसानों को पेंशन योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया और सारे किसानों के सम्मान की बात की। भारतीय योगी जी ने 35 से 40 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ला करके उनके इलाज की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था और लगातार आज तक जारी है। ये तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि गरीब किसान मजदूर भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको कम से कम रेट पर पैसा, अनाज मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, लगातार आज तक मिल रहा है। जहां तक अरविंद जी हैं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं गुमराह कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है सरकार को बदनाम करने का, सरकार को हटाने का। तो कोई न कोई विधेयक, चाहे सीएए का विरोध आया हो, चाहे कृषि विधेयक का विरोध आया हो, ये इस प्रकार का काम करते हैं। आप बताइएगा अरविंद जी, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत पहले जानते हैं। जी, जी, किसान जी, हाँ, खुरपी लेके खेत में जाता है तो सबसे पहले जी। खुरपी के पैर छूता है, हल का पैर छूता है। देखिए कभी आप देखिए बताइए, भाई, किसान हाँ, ने आज तक पूरे भारतवर्ष में अपने किसी भी जो औजार है उसमें आग लगाई? अरे भाई, आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो करिएगा। किसानों का जो भगवान है, जिसको वो अपना अन्नदाता मानता है, उस हथियारों को आप जला करके विरोध प्रदर्शित कर रहे हो, तो हम उसका पूजन करके दिखा रहे हैं कि उसको पूजना चाहिए। आप क्यों उस पर नाराज होते हैं? आपको क्यों लगता है कि आप जब गलत तरीके से करते हैं, हम उसको सही तरीका बता रहे हैं? आप उसका पूजन आपका क्यों नहीं करते? देखिए भाई, जला क्यों रहे हैं? आपका सही तरीका तब होता जो आप 3 बिल लाए हैं तो उसमें चौथा बिल ये जोड़ देते कि एमएसपी से नीचे जो खरीदेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपने पूंजीपतियों का रास्ता साफ निकाल दिया है। सुनिए भाई, और आप कह रहे हैं कि पूंजीपति जो, जी जी, आप सुन लीजिए हमारी बात। अभी आपने जी। 2 उदाहरण दिए यहाँ पर। एक उदाहरण हाँ। आपने दिया कि साहब धान का मूल्य कम मिल रहा है, आपने जी। कहा गेहूं का मूल्य कम मिल रहा है, आपने ये नहीं मक्का कहा आपको 400 रुपए मिलता था। आलू, ये आपकी देन नहीं है, ये कुदरत की देन है। जो फसल मारी गई है, किसानों ने उत्पादन कम किया है।
इसमें सरकार का योगदान नहीं है, नहीं है भाई, सरकार का योगदान नहीं है इसमें। सुनिए, आपको गेहूं सस्ता हाँ। होने का कारण है कि गांव का मजदूर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में, तो इसकी जिम्मेदारी राशन दे रही है और उनको जरूरत नहीं है बाजार में आने के लिए, इसलिए गेहूं और मक्के के सस्ते की बात हो रही है। आलू आपका 3,000 रुपए कुंटल बिक रहा है, जो जीवन में कभी नहीं बिका। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा देखिए, पिछली बार जब मक्का 22 रुपए थी तो अब आप कह रहे, आपके पार्टी के लोग कह रहे थे ये सरकार की देन है जो मक्का 22 रुपए बिक रही है। अब बताएं, मक्का 10 रुपए में बिक रही है तो इसमें भी सरकार की देन है जो किसानों की मक्का 10 रुपए में बिक रही है। आज भी हम कहते हैं कि गांव में किसानों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज है, लगातार राशन व्यवस्था से मिल रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। विकास जी जी भाई बीच में कटे क्योंकि नेटवर्क की समस्या है। बोलिए आज कई लोग हैं ना। हाँ, सत्य की हमेशा विजय होती है। चाहूंगा हमारे कांग्रेस के साथी और हमारे सपा के साथी 4 साल शासन करने वाले, 15-15 साल उत्तर प्रदेश में कि जैसे उनके समय में किसान BMW से चलता था, भाई साहब अपनी गति सुधारने की दशा की मानसिकता के कारण हुई है कि आपको किसान इससे लेना देना नहीं। बीच में एक विषय लाया गया कि वो ट्रैक्टर किसका था। भाई साहब मैं इसके एक नेता है संदीप भुल्लर जी, वो ट्रैक्टर जिसका इस्तेमाल अंबाला में भी ढो करके इंडिया गेट लाया गया और उसी ट्रैक्टर को जलाया गया। एक विपक्षी दल हैं जिनकी स्थितियां और महत्वाकांक्षा की ये स्थिति है कि वो किस तरीके से गिर के राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी अपनी स्थितियां हैं। दूसरी चीज मैं एक बात और कहूंगा कि जैसा शुभम जी ने कहा कि परिवारवाद और जमींदार, बिल्कुल ठीक कहा, आप परिवारवाद और जमींदार में ही फंसे हुए लोग हैं और हमें किसानों की चिंता है, इसलिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि MSP खत्म हो रही है, इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि सरकारी खरीद बंद हो रही है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे किसान संघ के साथी बैठे हुए थे जो खुद ही नहीं ये बिल समझ पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जबरदस्ती हमसे ले लिया जाएगा। भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट शब्द दोनों की सहमति से ही होता है। अगर सहमति होगी तो किसान देना चाहेगा, अगर सहमति नहीं होगी तो किसान नहीं देना चाहेगा। जोर जबरदस्ती ना हो सकती है ना होगी। तीसरा विषय, हमारे समाजवादी साथी ने हमारे एक विषय रखा था कि 500 एकड़ और 87% किसान 3 एकड़ से कम का है और 500 बीघा वालों के जो है वो कुल्लू मनाली और जाने क्या क्या बताया वहां मकान होते हैं। आपको बता दूं, एक देश के किसान के रूप में जिनकी पहचान है माननीय मुलायम सिंह यादव। माननीय मुलायम सिंह यादव एक छोटे से किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार से ही आते हैं। आज स्थितियां क्या हैं मुलायम सिंह यादव जी की और उनके परिवार की, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर तरक्की हुई है देश में किसान की, तो वो वाकई में ऐसे किसानों की तरक्की हुई है जिन्होंने खेती का बेजा दुरुपयोग किया है। चाहे आप देखते ही होंगे कि अगर टैक्स माफी की बात आए तो लोग खेती का सहारा लेते हैं, इसलिए क्योंकि टैक्स माफ हो जाए तो साहब खेती कर लेते हैं। चाहे देश के बड़े बिग बी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े महानायक हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनके भी ऊपर इस तरीके के, और राजनेताओं पे भी इस तरीके के आरोप। मैं उनसे एक विषय कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा है कि 3 एकड़ वाला 100 बोरी गेहूं करने के बाद वो केरल या कर्नाटक या महाराष्ट्र बेचने थोड़े ना जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा साहब, ये उन्हीं के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिल है, ये आप जैसों के लिए नहीं है कि जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है और बंगलों में रहते हैं। हमें चिंता है तो केवल उस 3 एकड़ वाले किसान की चिंता है और हम चाहते हैं कि पहले उनके दरवाजे कंपनियां पहुंचे और ये कहें कि भाई साहब हम आपका गेहूं दाल चावल आलू ये मैं आपका इस रेट पे लूंगा। किसान का मन होगा
तो वो करेगा। दूसरी चीज, इस बिल में साफ प्रावधान है कि किसान कभी भी वापस ले सकता है। किसान के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, जोर, पेनाल्टी नहीं होगी। इस बिल में साफ लिखा हुआ है, ऐसी कोई पेनाल्टी नहीं होगी जो किसान को दे हो। किसान की संपत्ति, किसान की खेती आप बंधक के रूप में नहीं रख सकते हो। आप इस बिल को लेकर के बहुत आप गंदी राजनीति साध रहे हो और बहुत मानसिकता से ग्रस्त राजनीति साध रहे हो। मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, राष्ट्र की चिंता करिए। उस बिल में ये भी लिखा है, देखिए उस बिल में ये भी लिखा है कंपनी और किसान का विवाद होगा। आप बताइए, मुलायम सिंह जी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? मुलायम सिंह जी यादव जी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? वो भी एक किसान परिवार से हैं भाई साहब। आप भी ये बताइए ना कि कहां से आई उनके पास इतनी संपत्ति, कहां से महलों जैसा घर बना हुआ है, किले जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, 50-50 लाख 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं, कैसे आया? चिंता करिए उन 87% और 3 एकड़ कम वालों की, उन पर राजनीति मत करिए, उनकी चिंता करिए। और आप चिंता नहीं करते हैं, आप चिंतन नहीं करते हैं, आप केवल राजनीति करते हैं। विश्वास मानिए, जिस दिन आप हृदय से राजनीति करने लगेंगे और देश की जनता को हृदय में रख के राजनीति करेंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जी ने इसीलिए कहा था, साफ नियत और सही विकास। आपकी तरह ढकोसली बातें नहीं, नियत में खोट नहीं कि साफ सत्ता आ जाए। और जिनके शासनकाल में वो वकालत बिल्कुल ना करें, जिनके शासनकाल में विदर्भ में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, 50-50 साल शासन करने के बाद वो किस मुंह से आज किसानों के हित की बात करने चले आते हैं? मुझे इसी बात में शर्म आती है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी बात। ठीक है गौतम जी, समाजवादी पार्टी के लोगों को बड़ी चुनौती दी है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। गौतम जी क्या सोच रहे हैं? दोनों प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, नंबर आने पे बोलेंगे। ये बुलेटिन में ही देखा है कि उनके सबसे बड़े नेता को चुनौती दी जा रही है। नंबर आने पे बोलेंगे, नंबर आने पे बोलेंगे, गौतम जी बोलिए। आने पे बोलेंगे। हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर कांटेक्ट बेस पे, अगर किसान से जब कांटेक्ट हो जाएगा, उसका एग्रीमेंट एक लिखा जाएगा, अगर वो सौदा उसने 20 रुपए में हमसे तय किया है और मार्केट में रेट बाद में 30 हो जाते हैं, तो फिर तो किसान कोई नुकसान है? कहाँ पे उसकी मर्जी होगी और उसके कितना उसका कांटेक्ट तय हुआ? जबरदस्ती नहीं, आप अभी मक्का 10 रुपए नहीं, जितना कांटेक्ट हो जाएगा उतना माल उसको देना पड़ेगा, कर लेते उसको बाद में पड़ेगा। नहीं है तो लगा देना। ये बात हमें भी बोलना है भैया, हमें भी बोलना है। बहरहाल किसान की इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर किसान का फायदा होता तो भारत में चारों तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं। शुभम तिवारी, अगर विकास पांडे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इतनी बड़ी बात कही होती तो क्या आप चुप रहते? कैसे सपा के लोग यहाँ चुप बैठे हैं, मौनी साधे हुए? बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इतने भी कुंठित मत हो कि आपने पैनल में बैठे हुए किसान नेता के ऊपर ही आरोप लगा दिया। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति साबित कर रही है। दूसरी बात कि आपको हर जगह जो दिखाई पड़ रहा है मान्यवर अभी रॉबर्ट बाजरा पर नहीं लगा, आप तो मैंने रॉबर्ट बाजरा पर नहीं लगा है। अपने फार्म बनाए हैं किसानों की जमीन को पौने कर लीजिए कि हजारों किसानों पर आपकी सरकार में हजारों किसानों ने रॉबर्ट बाजरा पर नंबर नहीं आया। अभी आप बोल रहे हैं ना इस तरीके से आप किसान देता है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर भारतीय पार्टी आप लोग सीधी बात है। सरकारें चलाएं, आप जवाब दीजिए कि आपकी सरकारों में किसानों का कितना भला हुआ? आप जवाब दीजिए। 50 साल देश में सरकारें चलाई हैं, क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और बताना चाहिए कि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा क्यों दिया। इसी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब आपको इस्तीफा दिया है। सुमन जी, ये राजनीति ना सिखाइए किसी को भाई साहब। आप राजनीति ना सिखाइए। जितनी किसानों हित की बातें आपको एक आंकड़े और देता हूँ। जो बड़े जोत के किसान हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब में है। आपकी जानकारी के लिए दे दूं, जो बड़े जोत के किसान हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5,000 करोड़ रुपए का कमीशन आता था महोदय।
पंजाब अधिकार में। नहीं। हाँ, आप हरसिमरत कौर आइए जो उन्हें इस्तीफा ये उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, वो जवाब देंगे इसका। एक बात ये बताइए, ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि इस्तीफा दिया है। मान्यवर, आप किस आधार में बोल रहे हैं? आपकी सहयोगी थी, आपकी पार्टी में मंत्री थी। हाँ, हमारी सहयोगी थी, लेकिन सरकार से समर्थन अरे हमें भी तो हमारी समय दे दो सहयोगी। भैया थोड़ा। आपके राहुल गांधी की पार्टी में मनमोहन सिंह ने कहा, ये भी बता दीजिए। पार्टी की अच्छी राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। आपको जवाब किसानों को देना चाहिए, हमसे मत मांगिए। हम मांगने की मानने दो पार्टी की आपके नेता संदीप भुल्लर ने खरीदा, महीनों दिल्ली में किसान पड़ा रहा, संदीप भुल्लर ने वो ट्रैक्टर खरीदा, और महीनों दिल्ली में पड़ा, टिकट जी पड़े हैं। आप बजट फ्रेंडली साहब, आप प्रदर्शनों में भी बचत करते हैं, आप प्रदर्शनों में भी बचत करते हैं ना। एक ट्रैक्टर दो जगह जला रहे हैं, अम्बाला में भी वही ट्रैक्टर जला रहे हैं, और दिल्ली इंडिया गेट पे भी वही ट्रैक्टर जला रहे हैं। विकास जी, तो उसे सामने लाइए, उससे उसे कंप्लेंट करवाइए कि ट्रैक्टर क्यों जला। भारतीय जनता पार्टी में जरा भी जिल्लत बाकी हो तो अपने यहाँ के किसान सवाल उठाइए। किसानों का अपमान कर रहे हैं, हम अपमान थोड़े कर रहे हैं। अब काय के लिए ट्रैक्टर लेके 5 लोग, भैया ये हाथ थोड़े ना किसान मोर्चा इतना इतना कमजोर हो गया है कि जो सामने आके ये पूछ भी नहीं सकता है कि आखिर ट्रैक्टर क्यों जलाया गया। आपकी पार्टी का किसान को तैयार है भाई साहब। मैंने गलत फहमी दूर की, मैं किसी को ज्ञान देने लायक नहीं हूं, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं साहब। मैंने तो किसी की अरविंद जी, जी चर्चा आपने सुनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो विचार हैं वो आपने सुने हैं। अब किस पड़ाव पर आप पहुंचते हैं सारी चीजों को सुनने के बाद में? अभी हमारे भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के ने बताया है कि ये जो बिल जो है किसानों के हित में है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो भाई साहब से पूछना चाहता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बात क्यों नहीं लिखी गई है, जो कंपनी और किसान के बीच में अगर विवाद होगा तो किसान जो है कोर्ट नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? एसडीएम और डीएम उसका फैसला करेंगे। तो ये आप बताएं, कंपनी एक तरफ अंबानी और अंडानी होंगे जो सरकार चलाते हैं, दूसरी तरफ किसान होगा, तो क्या एसडीएम और डीएम की हैसियत है जो किसानों के पक्ष में समझौता सुना सकें? रही बात जो एक बिल की, आपने ये बिल में क्यों नहीं डाला है कि एमएसपी से नीचे कहीं भी खरीद नहीं होगी, और जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप ये भी उसमें डाल देते। डॉक्टर मुकेश जी 1 मिनट में समापन करिए, टाइम हो रहा। देखिए अरविंद जी भाई, एमएसपी जो मैक्सिमम प्राइस की बात होती है उससे कम अधिक पर नहीं खरीद सकता है, लेकिन सौदेबाजी कम पर हो सकती है। वो एक प्राइस लेवल होता है, नहीं, उसको उस पे आप तय किया जा सकता है। अरे दूसरा, बिल्कुल आपने कहा जो जिला प्रशासन जब तक मौजूद है वो भी किसान के और व्यापारी के बीच में समझौता करा सकता है, उस विवाद को निपटारा कर सकता है। इसलिए देखिए भाई, डीएम तो आपका ही है, आपके एसडीएम की कोई हैसियत नहीं। अंबानी और अडानी के सामने जो है किसान के पक्ष में फैसला सुना दे, वो तो तुम्हारे ही फेवर में जाएगा। खरीदेंगे वो सरकार के इशारे पर काम करता है। केवल वहां तक नहीं जाते हैं। मैं निवेदन कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये विधेयक जो लाई है किसानों के हित में लाई है, और इससे किसानों को हित में नहीं, किसानों के विरोध में। पूरे देश का किसान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, ये सारे लोग जान रहे हैं किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह आप कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने जितना आपको कह दिया आप उतनी ही बात कह सकते हैं। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। जो बात हकीकत है वो किसानों को वहां जाकर समझाई जा रही है। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो। 1 मिनट का समय हमें भी चाहिए भैया। ठीक है, आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में किसान बिल को लेकर के चर्चा हुई है, जो विरोध चल रहा है, ट्रैक्टर जलाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रैक्टर पूजने का, किसानों के सम्मान का जो कार्यक्रम तय किया है, वो दोनों चीजें जो सामने आई हैं, जिसको लेकर के चर्चा शुरू हुई है, पूरे देश में चर्चा शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने
बड़े स्तर पर किसानों को सम्मानित करने का, कृषि यंत्रों को पूजने का कार्यक्रम शुरू किया है। और ये जवाब है उस घटना का जो कांग्रेस के लोगों द्वारा आरोपित है कि कांग्रेस के लोगों ने इंडिया गेट के सामने ट्रैक्टर को आग लगाई है। ये उस घटना को जवाब है। तो आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मुकेश राठौर जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, अरविंद साक्य जी का, श्री कृष्ण गौतम जी का और नवरंग सिंह जी का, राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय जवान जय